अभी मेरा कार्यक्रम एक कोट द्वारा से मेरे पास कॉल आई कि बड़े भ्राता आपका कार्यक्रम कराना है मुझे, और ये बताओ आप 5,000 रुपये लोगे, 6,000 लोगे, 7,000 लोगे। मगर भाई साहब बस मुझे आप आशीर्वाद देते हो काफी। क्योंकि अगर मैंने उनसे एक बात कही, पर अगर मुझे कहीं मुसीबत पड़े कोट द्वार के अंदर तो बस मुझे मिल जाइए, इतना ही बहुत है। तो क्या धन काम आया, क्या पता मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है उस समय, बताओ। अगर वहां मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, आज मैं 5,000 रुपए में चला गया तो फिर क्या होगा। यह भी नहीं कि धन की जरूरत नहीं है, जब कोई मांगता नहीं ना तो वहां बगैर मांगे मिल जाता, भगवान खुद ही दे देता। ये माता हमारी बैठी है शिवम जी, 4 दिन से कार्यक्रम चल गया, अगर एक भी रुपया इनका अगर खर्च हुआ हो तो बता देगी। और ये काम अगर किसी अगर पाखंड पंडित को अगर दे दिया जाता तो कम से कम 20-25,000 रुपए यहां से लेकर निकल जाता। और ये बात बता नहीं सकता, वेद की बात कोई नहीं बता सकता, साइंस की बात कोई नहीं बता सकता, ये केवल और कौन, गुरुकुल ही बता सकता है। और क्या कहा, भबरे की तरह बनकर हर फूल पे मंडराया, भबरे की तरह बनकर हर फूल पे मंडराया, एक फूल चमेली का नहीं पास में आया, जो आता पास उसके, क्या कहा, जो ईश्वर के सत्संग में जाता है उसके लिए क्या कहा, जो आता पास उसके बहता ना रवानी में है, रोता क्यों बुढ़ापे में, संभलाना जवानी में। और आगे क्या कहा है, यहाँ सत्संगों में तो जाकर कुछ नहीं देंगे, अगर कहीं डांस अगर चल रहा हो और अगर नाच रही हो तो वहां नोट पता कैसे चलेंगे, इस कदर चलेंगे, ऐसे चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो अगली बात क्या कही है, क्योंकि जो दो भजन तो बहुत सुनाते पर कोई समझाता नहीं है, समझाना बहुत जरूरी है, जब तो उसका नाम भजन है। हाँ, तो ये बात जरूर ध्यान में भी डालनी है। वासना में हुआ अंधा, किया जीवन को गंदा, वासना में हुआ अंधा, किया सब रख धंधा, मंदिरों में मकानों में, मंदिरों में मकानों में, ये जीवन किया गंदा। मदिरा और मैखानों पर, मदिरे पर मतलब जानते हो क्या, शराब, अब समझ गए। तो इसमें क्या कहा है, मदिरों के मखानों पर ये जीवन किया गंदा, सब कुछ ही लुटा डाला, सब कुछ ही लुटा डाला। भैया बंद बोतल के पानी में, रोता क्यों बुढ़ापे में, संभलाना जवानी में, रोता क्यों बुढ़ापे में, संभलाना जवानी में। और क्या कहा है, इन पैरों को चल करके कभी आया ना सत्संग में, जिन पैरों से मैं खाने तक जाता है ना, उस पैरों से कभी
सत्संग तक भी नहीं जाता, चाहे रामायण हो रही हो, चाहे गीता पढ़ी जा रही हो, या कुछ भी हो रहा हो, तो वो यहाँ तक नहीं आने का। सत्संग तो आता ही नहीं है। चाहे रविदास जी का आता है क्या? देख लो तुम्हारे यहाँ का, अगर यहाँ अगर रोटी फ्री की चल रही हो तो सब आ जाने, आ जाने नहीं आ जाने, बताओ। तो क्या रहा, इन पैरों से चल करके कभी आया ना सत्संग में, इन डांस क्लब में तो जाता था उमंग भर के। जाता था नहीं, देखा भी होगा, है ना? जहाँ डांस क्लब चलेगा ना तो वहां तो अरे चल यार चलना, खाएगा मोटरसाइकिल, यार मैं दे दूंगा 100-200 रुपए का, दिक्कत मार रही इसको, चल रहा है पर, है नहीं? तो ये चीज बताइए, इन डांस क्लब में तो जाता था उमंग भर के, रोता क्यों बुढ़ापे में, समझाना जवानी में, रोता क्यों बुढ़ापे में, समझाना जवानी है। और कहा है, वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जिन पे पाकवा की नजर नहीं पड़ती, वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जिस पर पाकवा की नजर नहीं पड़ती, नशे से अब भी समझ जाए नौजवान, जवानी कभी लौट कर नहीं आया करती। अपनी हस्ती को मिटा कर अब पछताए क्या होगा, जब सब कुछ लुट गया तो फिर क्या पछताना, जब पहले समझ आ रहा है, जब कभी अच्छे जगह हो गए ना तो फिर तो पछताना है ही है या नहीं? तो इसमें ये कहा है, अपनी हस्ती को मिटा कर रोए अब पछताए क्या हो, गलती तो हुई फिर रोए पछताए क्या होगा, हे राम